10 मई 1951 को हुआ था और उसका विषय ये था कि ऑर्गेनाइजर एक पत्रिका थी जिस पर प्रतिबंध लगा दिया सरकार ने अवैध रूप से। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पत्रिका थी और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक लगा दी तो पंडित नेहरू ने वो संशोधन किया कि हम किसी भी ऐसे पत्रिकाओं पर जो है प्रतिबंध लगा सकते हैं। ये पहला संविधान संशोधन जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को चोट करने वाला था, मूल अधिकार को चोट करने वाला था, वो पहला संविधान संशोधन किया गया। और इस देश में 24वां संशोधन जब किया गया 1967 में, मैं कुछ बिंदु इसलिए छू रहा हूं कि गोलकनाथ का केस हुआ था, आप सब लोग जानते होंगे 1967 में। और गोलकनाथ के केस में एक बात कि मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, 11 जजेस की बेंच ने किया। लेकिन ये बात मैडम इंदिरा गांधी को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने संविधान संशोधन किया 24वां कि हम मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकते हैं, उसको भी खत्म कर सकते हैं। और इसी तर्ज पर 25वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें संपत्ति का अधिकार था वह भी समाप्त करने का काम किया। और जब 24वें, 25वें और 29वें संविधान संशोधन को केशवानंद भारती के केस में चैलेंज किया गया और इस देश की 13 जजों की बेंच ने केशवानंद भारती केस में यह सरकार के खिलाफ निर्णय गया और कहा कि नहीं, आप मूल स्ट्रक्चर में, बेसिक स्ट्रक्चर में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। उसके बाद क्या हुआ आपको बताना चाहते हैं कि इस देश में 3 बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सबसे सीनियर जज होता है वो होता है, लेकिन 3 बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के क्रम में परिवर्तन हुआ। एक बार गजेंद्र गडकर को बनाया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नेहरू जी ने आउट ऑफ टर्न, और 2 बार इंदिरा गांधी जी ने बनाया। एक बार A.M. रे को बनाया और एक बार M.H. बेग को बनाया। और जो उनसे सीनियर जज थे उनको इसलिए नहीं बनाया गया कि उसने इंदिरा गांधी के खिलाफ। मैं आपको बताना चाहता हूं 1971 में जब इंदिरा गांधी और राजनारायण के बीच में चुनाव हुआ रायबरेली में, और उस चुनाव को जब राजनारायण जी ने चैलेंज किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने उनके फेवर में ऑर्डर किया और कहा कि इंदिरा गांधी ने सरकारी तत्वों का दुरुपयोग किया है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, इसलिए इनका चुनाव रद्द किया जाए। तो उसके खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट मुकदमा जाता है तो वही चीफ जस्टिस जिसको आउट ऑफ टर्न बनाया गया था A.M. रे को, वही उनके फेवर में ऑर्डर करते हैं। तो इस देश की न्यायपालिका को, इस देश के संविधान के साथ बार बार खिलवाड़ कांग्रेस पार्टी ने किया है, ये मैं कहना चाहता हूं। जब मैं आया था तो अभी हमसे पहले वक्ता कह रहे थे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, समान नागरिक संहिता के बारे में। देखिए संविधान में लिखा है कि आर्टिकल 44 रिक्वायर्स द स्टेट टू सिक्योर फॉर द सिटीजंस ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत में समान नागरिक संहिता लागू होगा। आपको एक घटना बताना चाहता हूं। एक दलित लड़के ने एक दिन हमको फोन किया, रामविलास ने, हमारे गांव के बगल में रहने वाला था। उसने कहा कि साहब हम गिरफ्तार हो गए हैं, 7-8 दिन जेल होकर आए हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्यों मुझे बंद किया गया। दलित लड़के ने अपराध यह किया था कि उसने अपनी पत्नी के रखते हुए दूसरी शादी कर ली। तो 494 जो पुराना IPC था उसके तहत कंप्लेंट फाइल हुई और उसमें दरोगा जी ने वारंट होने के बाद उस दलित बच्चे को उठाया। उसने रास्ते में पूछा दरोगा जी से कि मैंने क्या अपराध किया है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो दरोगा जी ने बताया कि तुमने 2 शादी की है, एक पत्नी के रहते हुए शादी की है, जो बाइबली अपराध है, इसलिए तुमको गिरफ्तार किया गया। तो उसने रास्ते में पूछा कि दरोगा जी आपने कितनी शादियां की है? तो जो मोहम्मद सुहेल दरोगा जी थे उन्होंने 3 शादियां की। और जिस जज ने उनको सजा दी मोहम्मद असलम, उसने 4 शादियां की। तो उससे पूछ रहा था क्या वकील हैं, आपने बताइए कि मुझको जेल भेजा गया जिसने गिरफ्तार किया मोहम्मद सुहेल ने, उसने 3 शादी की थी, और जो असलम साहब ने हमको सजा दी उसने 4 शादियां की है, ये कौन सा काम है? क्या शादी विवाह बराबरी के कानून नहीं होने चाहिए? आजादी के 75 साल बाद नहीं हो पाए हैं। बाबा साहब का जो विचार
उन्होंने समान नागरिकता की बात कही, आर्टिकल 44 की बात कही, और कांग्रेस पार्टी पुष्टिकरण की राजनीति करती थी। 370 का क्या हुआ? जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में बहस नहीं गए, उस दिन 370 लागू किया गया, उसको प्रोविजन को जोड़ा गया। 370 का नतीजा ये हुआ कि जम्मू कश्मीर में कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई आदिवासी जब 370 नोटिस ने खत्म किया तो 7 दलित विधायक चुन कराए हैं। जब पहली बार 8 आदिवासी विधायक चुन कराए, जामिया विद्यालय हो चाहे विश्वविद्यालय, वहां अब माइनॉरिटीज के फेवर में काम करने के चक्कर में दलितों का आरक्षण समाप्त करते हैं। वहां दलितों का आरक्षण नहीं है। यही स्थिति आंध्र प्रदेश में, यही स्थिति तेलंगाना में, यही स्थिति जहां मुस्लिम आरक्षण लागू किया है कांग्रेस पार्टी ने, वो दलितों के हिस्से को पीछ कर क्या है। और ये बात जाननी चाहिए, ये बात बताया जाना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि आरक्षण का विरोध कौन कर रहा है, सभी का विरोध करने में उनको 54 में क्या